आज हम पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर का पार्ट 3। मतलब आज वाला लेक्चर पढ़ने के बाद एक कंप्यूटर की जितनी बेसिक चीज़ें हैं हमें उसका एक रफ आइडिया हो जाएगा। बाकी हम डीपली इंडिविजुअल हर टॉपिक को पढ़ सकते हैं, बट एक पूरा ओवरव्यू हो जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। आउटपुट डिवाइस का हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में। अब उसी में आउटपुट डिवाइस में जो प्रिंटर है, वैसे तो हमने और भी आउटपुट डिवाइस पढ़ी थी, बट प्रिंटर को हम थोड़ा सा डीपली पढ़ने वाले हैं। प्रिंटर क्या होता है? प्रिंटर इज ए हार्डवेयर आउटपुट डिवाइस है, जनरेट करता है हार्ड कॉपी, ठीक है, और प्रिंट कर सकते हैं हम डॉक्यूमेंट को। आपने देखा है कि प्रिंटर से हम प्रिंट निकालते रहते हैं तो हमारे पास हार्ड कॉपी की फॉर्म में डेटा आ जाता है। तो आप प्रिंट किसी भी चीज़ को कर सकते हो। एक टेक्स्ट फाइल को हम प्रिंट कर सकते हैं, एक इमेज को हम प्रिंट कर सकते हैं, और ऐसा भी पेज हो सकता है जिसमें टेक्स्ट भी हो और इसमें इमेजेस भी हो, मतलब कॉम्बिनेशन हो दोनों का। अगर मैं बात करूँ प्रिंटर की स्पीड की, तो वो डिपेंड करता है पेज, अगर आप उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, पेजेस पर मिनट पीपीएम में। और अगर रिजोल्यूशन की बात करूं तो आपने सुना होगा डीपीआई, डॉट्स पर इंचेस। वो चीज़ें जितनी अच्छी होती हैं प्रिंटर की क्वालिटी उतनी ही अच्छी होगी। जितना उसका रिजोल्यूशन ज़्यादा होगा उतना ही प्रिंट की क्वालिटी अच्छी होगी। तो वो इसी चीज़ों पर डिपेंड होता है। तो ये तो था कॉमन, व्हाट इज़ प्रिंटर। आगे बात करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रिंटर। प्रिंटर के टाइप्स की बात करूँ मैं तो प्रिंटर के 2 टाइप्स होते हैं। एक होता है इम्पैक्ट प्रिंटर और एक होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। प्रिंटर बहुत सारे हो सकते हैं, बट मैं कैटेगरी की बात कर रही हूँ। इम्पैक्ट का मतलब क्या हुआ? जो इम्पैक्ट डालते हैं पेपर पे, ठीक है, यानी कि पेपर को टच करते हैं, वो कहलाते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर। मतलब इम्पैक्ट डालना है उस चीज़ का, होता है नहीं, ये चीज़ हमारे ऊपर इम्पैक्ट डाली है। नॉन इम्पैक्ट का मतलब क्या है? जो प्रिंटर्स पेपर पे इम्पैक्ट नहीं डालते, प्रिंट तो करते हैं बट एक स्पेस में, ठीक है, वो डेटा वो पेज से टच नहीं होते डायरेक्टली, तो इसलिए उन्हें बोला जाता है नॉन इम्पैक्ट। पेपर को टच नहीं करते वो नॉन इम्पैक्ट हैं, जो पेपर को टच करते हैं वो गए इम्पैक्ट। अब अगर इम्पैक्ट प्रिंटर की बात करें, इम्पैक्ट प्रिंटर क्रिएट एन इमेज बाय यूजिंग सम मैकेनिज्म। इम्पैक्ट प्रिंटर क्या करते हैं? क्रिएट करते हैं इमेज बाय यूजिंग सम मैकेनिज्म टू फिजिकली प्रेस्ड। फिजिकली आप प्रेस करोगे यानी इंक को, रिबन को, अगेंस्ट द पेज, कॉजिंग द इंक टू डिपॉजिट ऑन द पेज। जिस शेप में होगी, मतलब जो शेप बनी हुई होगी उसी शेप में वो इंक डिपॉजिट हो जाएगी, ठीक है। इट्स अ टाइप ऑफ प्रिंटर दैट वर्क विद पेपर बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, ठीक है, विद इंक रिबन। इम्पैक्ट प्रिंटर मैकेनिज्म में किसकी तरह? टाइपराइटर की तरह। टू मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ इम्पैक्ट प्रिंटर के टाइप्स से अगर बात करूँ तो 2 टाइप्स हैं। एक है डॉट मैट्रिक्स और एक है देसी व्हील। लेकिन दोनों ही कैसे हैं? जो पेपर को टच करते हैं, पेपर पे इम्पैक्ट डालते हैं। अब इन दोनों को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। सबसे फर्स्ट है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर क्या है? प्रिंटर इज ए मोस्ट पॉपुलर सीरियल प्रिंटर है, काफ़ी पॉपुलर रहा था उस टाइम में। प्रिंटर हेड कंटेन करते हैं वर्टिकल एरे पिंस का, तो पिंस जितने क्लोज होंगी उतना अच्छा प्रिंट निकलेगा। दी टेक्नोलॉजी बिहाइंड डॉट मैट्रिक्स के बीच में जो टेक्नोलॉजी है बहुत सिंपल है। प्रेस होता है पेपर एक ड्रम के अगेंस्ट में और प्रिंट होता जाता है। और बाकी आप उसमें देखोगे इसके हेड जो हैं वो मूव्स करते हैं अक्रॉस द पेपर एंड स्ट्रिक। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर इज़ वेरी इन प्रिंट रेजोल्यूशन एंड ओवरऑल क्वालिटी। अब डिपेंड करेगा क्वालिटी पिन के ऊपर। अगर पिन कम है तो क्वालिटी लो होगी, मतलब उतना अच्छा प्रिंट नहीं दिखेगा। जैसे इसमें दे रखा है इधर 9 और 24 पिन प्रिंट हेड्स, तो डिपेंड करेगा जितनी पिन्स होंगी। द मोर पिन्स पर इंच द हायर द प्रिंट रेजोल्यूशन। अगर पिन्स कम होंगी तो रिजोल्यूशन क्या हो जाएगा? लो हो जाएगा। तो ये डॉट डॉट नाम से क्लियर है, डॉट मैट्रिक्स। अब आप देख सकते हो ये एक तो प्रिंटर है जो हम यूज़ करते हैं। ये जैसे हमने पासबुक प्रिंट करी, ये देखा होगा आपने बैंक्स वगैरह में यूज़ होता है। और ये मैंने ये जो राइट साइड है इमेज, इससे आप समझ सकते हो डॉटेड। पहले में है 7 पिन, फिर है 9 पिन, फिर है 18 पिन और लास्ट वाले में 24 पिन। तो जिसकी पिन ज़्यादा होगी उसमें देख पा रहे हो कितना अच्छे से क्लियर आ रहा है। तो जितनी पिन्स क्लोज होंगी हमें उतना ही क्लियरिटी से दिखेगा आउटपुट। तो ये कहलाता है हमारा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। 2 है इम्पैक्ट में, पहला हमने पढ़ लिया डॉट मैट्रिक्स, अब सेकंड पढ़ते हैं। सेकंड है देसी व्हील प्रिंटर, ठीक है। ये व्हील की तरह कुछ कुछ जैसे नेम से क्लियर है। इफ़ यू हैव एवर वर्क विद, अगर आप मैनुअल टाइपराइटर के साथ वर्क कर चुके हो, आप लोग कभी किया हो, देखा हो, देन यू अंडरस्टैंड द टेक्नोलॉजी,
यानी कि आप समझ सकते हो मैनुअल टाइपराइटर में क्या होता है, जो कीज़ हम टाइप करते थे, जैसे हमने कुछ भी टाइप किया इंग्लिश में ए, तो उसके अगेंस्ट में ए वो जो होता था वो लाइन से वो लिख जाता था, ठीक है, वो खुद टच करता था पेपर को। और आप कभी भी टाइपराइटर से टाइप करो, मैंने किया है इसलिए बता रही हूँ, आप उसके बाद उसको देखो पेपर को तो बिल्कुल वो निशान छप जाते थे। आप उसको अपोजिट करके भी देखोगे तो आपको पता चलेगा इस पर ये लिखा हुआ है। तो दीज प्रिंटर हैव प्रिंट हेड कंपोजिट मेटेलिक के होते थे या प्लास्टिक के। ईच पेटल हैज़ द फॉर्म ऑफ लेटर, मतलब इसमें क्या होता है, पेटल जो है कैपिटल और लोअर केस के लिए अलग अलग है, नंबर्स के लिए भी हैं, पंक्चुएशन मार्क के लिए, क्योंकि वो एक बार डिज़ाइन है तो जिस फॉर्म में आप टाइप कर दोगे बस वही प्रिंट हो जाएगा। देसी व्हील प्रिंटर आर लाउड एंड स्लो, मतलब बहुत उसकी आवाज़ होती है, खट खट खट। अगर हमने देखा भी होगा कोई टाइपराइटर पर काम कर रहा है तो एक आवाज़ आती है, तो वैसे ही कुछ नॉइज़ इसमें भी आती है और उतना फास्ट नहीं हो पाता। अगर मैं बात करूँ लैपटॉप की, डेस्कटॉप की, तो हम बहुत इजीली प्रिंट वो टाइप कर लेते हैं, बट टाइपराइटर की बात करें तो थोड़ा उतना फास्ट नहीं हो पाएगा प्रिंट, इतनी फास्ट, जैसे प्रिंटर से बहुत फास्ट निकल जाता है। दी कैन नॉट प्रिंट ग्राफिक्स एंड कैन नॉट चेंज फॉन्ट, फॉन्ट चेंज नहीं कर सकते बड़ा छोटा, ठीक है। और दी प्रिंट व्हील इज़ फिजिकली रिप्लेस्ड, ठीक है, जब तक कि उसको रिप्लेस ना किया जाए, क्योंकि वहाँ तो एक फॉन्ट का साइज़ फिक्स हो गया ना, अब उतने ही साइज़ का वो इंक डिपॉजिट करेगा जितनी साइज़ का उसका फॉन्ट है, ऐसा तो नहीं ना ज़्यादा कर देगा। ये देख सकते हो आप टाइपराइटर की फॉर्म में। तो वो आप मतलब इस चीज़ से कंपेयर कर सकते हो कि जैसे वो प्रिंट का धीरे 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 वो एक एक वर्ड को, इससे बहुत क्लियर हो जाएगा, प्रिंट करता है। ये बिल्कुल इसी के साथ मूव करेगा जैसे जैसे वो आगे जाते जाएंगे। उसके बाद बात करते हैं डेस्क टाइप की। पहले हमने प्रिंटर्स पढ़ा, फिर प्रिंटर में इम्पैक्ट प्रिंटर पढ़ा, अब बात करते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर डज नॉट टच द पेपर व्हेन मेकिंग लाइन्स एंड इमेजेस। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर क्या करता है, पेपर को टच ही नहीं करता व्हेन लाइन बनाते हैं या इमेजेस। दे डू नॉट मेक एनी नॉइज, कोई नॉइज प्रोड्यूस नहीं होती, एंड प्रोड्यूस बेटर क्वालिटी प्रिंट आउट्स, ठीक है। दे डू नॉट मेक, कोई नॉइज नहीं है, और उसकी क्वालिटी अगर इम्पैक्ट की बात करें तो बहुत ज़्यादा है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर आर जनरली मच क्विकर देन इम्पैक्ट प्रिंटर से। डोंट फिजिकली स्ट्राइक द पेज, मतलब फिजिकली उसको टच नहीं करता। एग्जाम्पल है इंकजेट प्रिंटर, लेज़र प्रिंटर्स, ये उसके एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। तो पेपर को टच नहीं कर रहा, उतनी इंक डिपॉजिट कर रहा है विदाउट टच। अब बात कर लेते हैं इसमें भी जैसे इंकजेट प्रिंटर की। इंकजेट प्रिंटर आर मोर इफिशियंट देन डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स, यानी कि इम्पैक्ट प्रिंटर्स का जो एग्जांपल था डॉट मैट्रिक्स, उसके कंपैरेटिवली बहुत बेटर हैं। इट इज़ वाइडली यूज बाय होम में, बिजनेस में, कंप्यूटर्स में, यूजर्स दैट प्रिंट करेक्टर्स बाय स्प्रेइंग द इंक, स्प्रे कर देता है इंक का, यूजिंग मैग्नेटिक प्लेट्स ऑन पेपर, बट टच नहीं करता। प्रिंट क्वालिटी ऑफ गुड बिकॉज द करेक्टर इज फॉर्म बाय डजन्स ऑफ टिनी इंक डॉट्स, मतलब इतने डॉट्स हैं, आपको डॉट्स तो दिखेंगे ही नहीं, पर उतना बिल्कुल क्लियर पिक्चर दिखेगी इंकजेट में। और मैं आपको बता दूं इंकजेट प्रिंटर में, आप देखो पहले इंकजेट प्रिंटर कितना क्लियरिटी से दिख रहा है प्रिंट। इंकजेट प्रिंटर का हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं कलर प्रिंट के लिए, हमें कुछ कलर प्रिंट निकालना है तो इंकजेट बहुत बेनिफिशियल है। अब उसकी बात कर लेते हैं एडवांटेज की। इंकजेट प्रिंटर हैव द एबिलिटी टू प्रोड्यूस हाई क्वालिटी आउटपुट, आप देख ही सकते हो कितना हाई क्वालिटी आया है और क्लियर आया है कलर्स, तो इसलिए कलर उसके लिए हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं। दिस प्रिंटर आर रेस्पॉन्सिबली फास्ट है एंड ईजी टू यूज़ है, बट अगर बात करूँ फास्ट की तो वो लेज़र प्रिंटर से स्लो है। डिसएडवांटेज क्या है, इट मेक टर्न मोर टाइम टू प्रिंट, थोड़ा सा टाइम लगता है। आप देखना कभी भी कलर प्रिंटर या इससे इंकजेट से प्रिंट निकला होगा तो धीरे 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 वो इंक डिपॉजिट होती है तो उसमें टाइम लगता है। इट्स रनिंग कॉस्ट ऑब्वियसली इसकी क्या है, हाई है, क्योंकि इतनी सारी इंक्स कंटेन करता है, फिर उनकी कॉम्बिनेशन से हमारा प्रिंट निकल पाता है, तो ऑब्वियसली रनिंग कॉस्ट इसकी हाई है। तो नॉर्मली हम ये नहीं लेते। अब जैसे हम सेकंड वाला पढ़ते हैं जिसको हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं, लेज़र प्रिंटर। अगर हमें कलर प्रिंट नहीं चाहिए तो हम हमेशा ज़्यादातर मतलब मैक्सिमम केसेस में लेज़र प्रिंटर यूज़ करते हैं। लेज़र प्रिंटर क्या है, लेज़र प्रिंटर आर नॉन इम्पैक्ट टाइप प्रिंटर, दे आर मेनली यूज फॉर, किस लिए यूज़ होता है, डेस्कटॉप पब्लिशिंग के लिए। लेज़र प्रिंटर इज़ ए प्रिंटर दैट यूजेस करता है फोकस बीम और लाइट टू ट्रांसफ़र करती है टेक्स्ट और इमेजेस को किस पे, पेपर पे, ठीक है। बाकी लेज़र डज नॉट एक्चुअली बर्न, इमेज को बर्न नहीं करता। इंस्टीड ऑन पेपर पास होता है थ्रू प्रिंटर पे बट टच नहीं करता।
लेज़र बीम फायर करता है एट द सरफेस ऑफ सिलेंड्रिकल ड्रम, ठीक है, इसको फोटोसिपिटर बोलते हैं, इसकी हेल्प से वो प्रिंट करता है। तो ये था लेज़र प्रिंटर, यानी कि हमने दोनों देखे। अब लेज़र प्रिंटर का आप डायग्राम देख सकते हैं, ये हम नॉर्मली यूज़ करते हैं, काफ़ी जगह लगे होते हैं हमारे घरों में, ऑफिसेज में, यहाँ पे हम कॉमनली यूज़ करते हैं। अब अगर इसके एडवांटेज देखें, इट इज़ वेरी फास्ट प्रिंटर, बहुत फास्ट है ये। प्रिंटिंग कॉस्ट ऑफ लेज़र प्रिंटर इज़ लेसर देन, ठीक है, प्रिंटर की कॉस्ट तो ज़्यादा है पर जो प्रिंट की कॉस्ट है वो कम निकलती है। इट मेक नो नॉइज ड्यूरिंग प्रिंटिंग प्रोसेस, एज सच नॉइज बहुत हल्की, मतलब नहीं के बराबर कह सकते हो आप। इट्स इफिशियंसी बहुत इफिशियंट है, वेरी हाई है। इट हैज़ द एबिलिटी टू प्रिंट हाई रेजोल्यूशन, ठीक है, 1200 DPI कंज्यूमिंग करता है, और लेस टाइम, मतलब क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, टाइम भी कम है। तो ऐसा नहीं है, लेज़र में भी आप कलर प्रिंट निकाल सकते हो, बट लेज़र उसके लिए पॉपुलर नहीं है। ब्लैक एंड वाइट के लिए लेज़र बहुत सही है, और अगर आपको कलर पे जाना है तो आप इंकजेट के साथ जा सकते हो, ठीक है। आपने देखा भी होगा जहाँ हम प्रिंट निकालते हैं वहाँ दोनों प्रिंटर्स होते हैं, आप देख सकते हैं। ये तो था एक टॉपिक प्रिंटर वाला। अब एक नेक्स्ट टॉपिक है जहाँ हम कंप्यूटर्स में, ये थोड़ा सा एडवांस टॉपिक आप बोल सकते हो। अभी तक हमने जो पढ़ा वो काफ़ी पुराने टॉपिक से, हम काफ़ी टाइम से पढ़ रहे हैं, बट ये हम आज के टाइम में यूज़ कर रहे हैं। IT गैजेट्स एंड देयर एप्लीकेशंस। तो क्या क्या हैं ये? लैपटॉप, नोटबुक्स, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट PDA, टैबलेट, पर्सनल कंप्यूटर्स। तो ये थोड़ा थोड़ा सा देखते हैं। ये लैपटॉप्स एंड नोटबुक, ये क्या है? लैपटॉप कंप्यूटर इज़ ए पोर्टेबल पर्सनल कंप्यूटर। कैसा है? पोर्टेबल। आपने देख ही सकते हो, सामने इमेज है आपके लैपटॉप, हम सबको पता है, हम उसको पोर्ट कर सकते हैं इजीली। पर्सनल कंप्यूटर है ऑफन टू डिज़ाइन फिट ऑन योर लैप, आपकी लैप में बहुत इजीली फिट हो जाता है, ठीक है। एंड इट कैन ऑपरेट एंड बैटरीज, ये भी बेनिफिट है, और ए पावर सप्लाई, और बोथ। अब हम पावर तो डेस्कटॉप में भी लेते हैं, लैपटॉप में भी, लेकिन फ़र्क क्या है? अगर कभी पावर नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, उसकी बैटरी जैसे चार्ज कर लेते हैं हम उससे। आप देख सकते हो ये मेरा भी लैपटॉप ही है, तो हम क्या हो रहा है, अभी हमने डायरेक्टली पावर ऑन कर रखी है तो वो चार्ज हो रही है, तो बेसिकली इस टाइम उससे चल रहा है। पर अगर अब मैं इसकी चार्जिंग ऑफ कर दूँ तो उसकी बैटरी से वो चला सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा लैपटॉप, और ये साइड में जो है ये हमारा क्या है, नोटबुक्स। ये रहा, ये नोटबुक्स है। अब नेक्स्ट बात कर लें PDA की, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। देख सकते हो, आपको कुछ इन्फॉर्मेशन अपनी पर्सनल, जैसे हम पर्सनल डायरी पहले मेंटेन करते थे, उसी की रिप्लेसमेंट है ये, डिजिटल है बस, इसे नाम भी वही है। पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट क्या है? हैंडल कंप्यूटर एंड पॉपुलरली नोन है, इसको क्या बोला जाता है? पाम टॉप, इसको हम बोलते हैं पाम टॉप। इट हैज़ टच स्क्रीन, ये क्या है? टच स्क्रीन एंड मेमोरी कार्ड्स फॉर स्टोरेज डेटा। इसमें क्या है? टच स्क्रीन और मेमोरी कार्ड्स, किसके लिए? स्टोरेज डेटा के लिए। इट प्रोवाइड्स पर्सनल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, ये क्या प्रोवाइड कराती है? पर्सनल इंफॉर्मेशन, यानी कि जो भी आपको डिटेलिंग, अपने मीटिंग ये सब सेट करना है इसमें करते हैं। फंक्शंस क्या है? कैलेंडर, अपॉइंटमेंट बुक, जैसे मैंने बताया कि टाइम पे हमें जाना है, इस डेट पे हमें जाना है, तो कैलेंडर्स और अपॉइंटमेंट बुक, ये क्या है? PDA, इसलिए उसको पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट बोला जाता है, ये काफ़ी पॉपुलर है। नेक्स्ट बात करते हैं टैबलेट PC। टैबलेट कंप्यूटर्स कॉमनली शॉर्ट हैंड है, टैबलेट PC एंड आर डिफाइंड एज फ्लैट है, थिन मोबाइल कंप्यूटर है, मोबाइल की तरह है थिन, दैट कम फिटेड विथ टच स्क्रीन डिस्प्ले, ठीक है, बिल्कुल टच स्क्रीन है। 2 ऑपरेटिंग सिस्टम यूज विद टैबलेट, एप्पल का iOS विच इज़ यूज विद iPad, दूसरा गूगल का एंड्रॉयड विच इज़ यूज विद एंड्रॉयड टैबलेट्स। तो दोनों में आता है, आप आईफोन्स में भी ले सकते हैं iPad के नाम से, और एंड्रॉयड में भी टैबलेट के नाम से, टच स्क्रीन है तो आप यूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। अब जैसे हम यूज़ कर रहे हैं तो कंप्यूटर्स का यूज़ कहाँ कहाँ होता है, ये सारी चीज़ें ये सब कंप्यूटर्स में आती हैं। अब डिपेंड करता है, किसी को डेस्कटॉप कन्वीनियंट है, किसी को लैपटॉप, ठीक है, किसी को PDA पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, किसी को टैबलेट PC, सबके कंफर्ट अलग अलग हो सकते हैं, सबकी नीड अलग अलग हो सकती है। तो एक कॉमन जनरल बात कर लेते हैं, यूजेस ऑफ कंप्यूटर होम। कंप्यूटर आर यूज टू होम फॉर सेवरल पर्पज, जैसे ऑनलाइन बिल पेमेंट हो गया, वॉचिंग मूवी, शो एट होम, और उसके बाद है सोशल मीडिया एक्सेस करना है, गेम प्ले करना है, या इंटरनेट, ये सब चीज़ों में हम यूज़ कर सकते हैं। मेडिकल फील्ड में
जैसे कंप्यूटर्स यूज़ होता है हॉस्पिटल टू मेंटेन करता है डेटाबेस ऑफ पेशेंट का हिस्ट्री, डायग्नोसिस, एक्सरे, लाइव मॉनिटरिंग ऑफ पेशेंट। सर्जन्स नाउडे यूज़ रोबोटिक सर्जिकल डिवाइसेस जो परफॉर्म करती है डेलिकेट ऑपरेशन एंड कंडक्ट कराती है सर्जरी रिमोटली। मतलब इतना तक हो गया है मेडिकल फील्ड में। गवर्नमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट सेक्टर कंप्यूटर्स आर यूज इन डेटा प्रोसेसिंग, मेंटेनिंग ए डेटाबेस ऑफ सिटीजन्स एंड सपोर्ट करते हैं पेपरलेस एनवायरनमेंट। मतलब जितना काम है वो सब ऑनलाइन ही हो जाए। एंटरटेनमेंट में भी ये आगे ही है। कंप्यूटर्स हेल्प टू वॉच मूवीज ऑनलाइन, प्ले गेम्स ऑनलाइन, एक्ट एज वर्चुअल एंटरटेनर, प्लेइंग गेम्स, लिसनिंग म्यूजिक। एक इंस्ट्रूमेंट होता है मिडी। मिडी इंस्ट्रूमेंट ग्रेटली हेल्प पीपल टू एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। रिकॉर्ड करते हैं म्यूजिक विद आर्टिफिशियल इंस्ट्रूमेंट के साथ। मतलब म्यूजिक आपका होगा बट उसमें आर्टिफिशियल इंस्ट्रूमेंट इंक्लूड जाएंगे। तो ये भी किसकी हेल्प से ही हो पाता है? इसकी हेल्प से ही हो पाता है इंडस्ट्री में। कंप्यूटर आर यूज टू परफॉर्म सेवरल टास्क इंडस्ट्री में, लाइक मैनेजिंग इन्वेंट्री, डिज़ाइन पर्पज, क्रिएटिंग वर्चुअल सैम्पल प्रोडक्ट, इंटीरियर डिज़ाइनिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। हर जगह हम इसका यूज़ करते हैं इंडस्ट्री में। एजुकेशन की बात करें तो कंप्यूटर्स यूज़ होता है एजुकेशन सेक्टर में। जैसे एग्जांपल ही आप हमारी ऑनलाइन जो क्लास है हम इसमें कर सकते हैं, एग्जामिनेशन में, ई बुक में, ठीक है, ऑनलाइन ट्यूटोरियल है। तो ये सारी चीज़ें दे हेल्प इन इंक्रीज यूज़ ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स एजुकेशन के फील्ड में। तो यहाँ सब भी कंप्यूटर्स का यूज़ है। बिजनेस में, बैंकिंग में, बिजनेस में समझ लेते हैं। कंप्यूटर्स आर टोटली इंटीग्रेटेड इनटू बिजनेस। द मेन ऑब्जेक्टिव टू बिजनेस ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग विच इन्वॉल्व ट्रांजैक्शन विद सप्लायर्स, एम्प्लॉयज़ और कस्टमर्स। कंप्यूटर्स मेक दीज ट्रांजेक्शन ईजी एंड एक्यूरेट। एकदम ईजी होता है कंप्यूटर से काम करना और एक्यूरेट भी होगा। हमें ये डाउट भी नहीं रहेगा कि सही निकला है नहीं निकला। बैंकिंग, इन बैंकिंग सेक्टर्स में कंप्यूटर यूज़ करता है स्टोर डिटेल कस्टमर की, कंडक्ट करता है ट्रांजेक्शन जैसे विड्रॉ किया, इसने डिपॉजिट किया ऑफ मनी थ्रू एटीएम, कितना विड्रॉ हुआ। बैंकिंग हैव रिड्यूस मैनुअल एरर्स एंड एक्सपेंसिव टू ग्रेट एक्सटेंड थ्रू एक्सटेंसिव यूज़ ऑफ कंप्यूटर्स। यानी कि किसने किस टाइम पे कौन सा ट्रांजेक्शन किया, ये सब चीज़ें कंप्यूटर्स में स्टोर होती हैं। उससे क्या होता है, मैनुअली उनको स्टोर करने की ज़रूरत नहीं होती। तो कंप्यूटर का जो स्कोप है वो हर जगह है। अब बात कर लेते हैं टॉपिक की जो हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो ये भी इसी से रिलेटेड है हमारा एडवांस टॉपिक, मोबाइल में ऐप्स। ठीक है, हम यानी कि अब पहले तो कंप्यूटर ही चाहिए, हमें डिवाइस चाहिए, जैसे डेस्कटॉप चाहिए, लैपटॉप चाहिए। फिर और इजी करने के लिए नोटबुक्स आ गए, पाम टॉप आ गए, और उससे भी ज़्यादा आपको काम करना है अपने फ़ोन पर ही। तो आप वही सब काम जो लैपटॉप डेस्कटॉप पे कर सकते हो अपने फ़ोन पे भी कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ मोबाइल ऐप्स। यानी कि जिस चीज़ की वेबसाइट है आपने देखा होगा उन सब की मोबाइल ऐप्स भी आती जा रही हैं या आ गई हैं। ठीक है, थोड़ा सा कस्टमाइज़ होते हैं उसमें फीचर डेफिनेटली, लेकिन फिर भी आपका काम तो हो ही जाता है मोबाइल ऐप से। तो मोबाइल ऐप क्या उसको देख लेते हैं। मोबाइल एप्लीकेशन ऑल्सो कॉल्ड मोबाइल ऐप। ठीक है, टाइप ऑफ एप्लीकेशन डिज़ाइन ऑन मोबाइल डिवाइस के लिए डिज़ाइन होती है, विच कैन बी स्मार्टफोन और टैबलेट कंप्यूटर। इवन इफ ऐप आर यूजुअली स्मॉल सॉफ्टवेयर यूनिट विद लिमिटेड फंक्शन होते हैं। एक काम करने के लिए एक छोटी सी ऐप बना दी, वैसे कह सकते हो। दे स्टिल मैनेज टू प्रोवाइड यूजर्स विद क्वालिटी सर्विस एंड एक्सपीरियंस। ठीक है, बहुत हेल्प करती है। मोबाइल एप्लीकेशन मोस्ट कॉमनली रेफर्ड एज एन ऐप। इट इज़ ए टाइप ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डिज़ाइन टू रन करती है मोबाइल डिवाइस पे, सच एज स्मार्टफोन, टैबलेट, कंप्यूटर। मोबाइल एप्लीकेशन फ्रिक्वेंटली सर्व टू प्रोवाइड यूजर्स विथ सिमिलर सर्विसेज दोज एक्सेस ऑन पीसी। यानी कि जो काम हम पीसी से एक्सेस कर पा रहे हैं, जैसे हम कोई वेबसाइट खोल रहे हैं और हमें कुछ शॉपिंग करनी है तो हम वो काम उससे कर पा रहे हैं, उसी की मोबाइल ऐप है, वो काम हम ऐप से भी कर पा रहे हैं। तो ऐप्स आर जनरली स्मॉल इंडिविजुअल सॉफ्टवेयर है यूनिट विद लिमिटेड फंक्शन। थोड़े से लिमिटेड होते हैं, हाँ, जितना काम आप उससे कर सकते हो उतने डीपली और उतने आराम से, वो ऐसी स्क्रीन तो नहीं, बट आपका फिर भी 80% काम बहुत आसानी से हो जाता है, जो उसमें आपको सिस्टम की ज़रूरत नहीं होती। तो ये देख सकते हो बहुत सारी ऐप्स हैं। अब जैसे फाइंडिंग इंस्टॉलिंग मोबाइल ऐप, गूगल प्ले के लिए फॉर एंड्रॉयड डिवाइसेस, एप्पल इज ऐप स्टोर किसके लिए, आईफोन्स के लिए, अमेजोन ऐप स्टोर भी है अमेजोन फायर डिवाइसेस के लिए। ठीक है, मैनी वेबसाइट ऑल्सो ऑफर करस्पॉन्डिंग ऐप्स एंड प्रोवाइड डाउनलोड लिंक्स।
अगर एप्लीकेशंस की बात करें तो नेटिव एप्लीकेशंस भी हैं। नेटिव एप्लीकेशंस क्या होती हैं? नेटिव ऐप कैन बी इंस्टॉल फ्रॉम एप्लीकेशन स्टोर। ठीक है, स्टोर कर लेते हैं। अब वो एप्लीकेशन स्टोर क्या होगा? अब जिसका फ़ोन एंड्रॉयड है वो उनका होगा एंड्रॉयड गूगल प्ले, जिनका एप्पल का फ़ोन होगा उनका होगा एप्पल ऐप स्टोर। वेब एप्लीकेशंस के जो होती हैं उनको भी बना देते हैं मोबाइल में। वेब एप्लीकेशन रन फ्रॉम मोबाइल, जो वेब एप्लीकेशन फ़ोन में रन होती हैं किसके साथ? वेब ब्राउज़र्स के साथ, तो उनको बोलते हैं। तो ये भी मोबाइल एप्लीकेशंस। एक होती है हाइब्रिड। हाइब्रिड ऐप कॉम्बिनेशन है नेटिव का और वेब ऐप का। अब अगर मैं बात करूं तो देख सकते हो, देखो ये एंड्रॉयड है, ये एंड्रॉयड स्टूडियो है। तो इसमें हम मोबाइल ऐप बना सकते हैं, इवन हम बनाते भी हैं। इसमें आप कोई भी एप्लीकेशंस, अभी इसको ओपन होने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, अगर हो जाता है तो इजीली। तो बेसिकली क्या है, आप इसमें एंड्रॉयड एप्लीकेशन है जो, इसमें मैं मोबाइल ऐप बनाती हूँ। कैसी ऐप? हम जो अपने जनरल पर्पज़ से। बाकी आप इसमें कितना भी कर सकते हो और आगे इसमें आप बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। अब आगे नेक्स्ट टॉपिक की बात कर लेते हैं। ये 1 मिनट ओपन नहीं हुआ, ये है वैसे, चलो मैं यहीं से दिखा दे रही हूँ अभी। एंड्रॉयड स्टूडियो, इसमें आप एंड्रॉयड के फ़ोन में जो ऐप चल सके वो इसमें बना सकते हैं। उसके बाद एक और लास्ट टॉपिक कंप्यूटर में, क्योंकि ये एंड्रॉयड वाला टॉपिक नहीं है, वो एंड्रॉयड में पढ़ेंगे। मेमोरी यूनिट्स सब पढ़ लिया हमने सारा कंप्यूटर। एक बार दिखा रही हूँ बस आपको, ये देख सकते हो। अब लोड हो रहा है प्रोजेक्ट, चलो इसमें थोड़ा सा टाइम शायद लग जाए, मैं जब तक नेक्स्ट टॉपिक कंटिन्यू करती हूँ। मेमोरी यूनिट्स। मेमोरी यूनिट्स क्या है? हमने कंप्यूटर में सारी चीज़ें पढ़ ली, लेकिन उसको मेज़र करने के लिए किसकी चीज़ की ज़रूरत होती है? यूनिट। मेमोरी यूनिट्स आर यूज टू मेज़र एंड रिप्रेजेंट डेटा। सम कॉमनली यूज मेमोरी यूनिट्स क्या हैं? सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट मैं बता दूं, बिट है। बिट। कंप्यूटर मेमोरी यूनिट कहाँ से स्टार्ट होती है? बिट से। अब बिट क्या है? एक स्मॉलेस्ट मेमोरी यूनिट है। ठीक है, मतलब सबसे कम हम मेज़र करना है तो बिट। टू मेज़र डेटा स्टोर्ड इन मेन मेमोरी स्टोरेज डिवाइस। अब बिट क्या है? ओनली बाइनरी वैल्यू 0 एंड 1, इनकी अगर एक वैल्यू स्टोर करती है 0 या 1। अब ये बाइनरी जो है, बेसिकली बाइनरी नंबर सिस्टम अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, तो उसके लिए मैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करूँगी, बट आगे आने वाले में, बट इसमें नहीं बता सकते वो। तो बाइनरी आप इतना समझ लीजिए, उसमें 0 1 की फॉर्म में डेटा होता है। ठीक है, बिट सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है, मैंने आपको बता दिया। उसके बाद आता है बाइट। आप 8 बिट्स को ज्वाइन कर देंगे एक साथ तो क्या बन जाएगा? एक बाइट। आप देख सकते हो नीचे, बाइट इट इज़ द फंडामेंटल यूनिट टू मेजर डेटा। इट कंटेन करता है 8 बिट्स। 8 बिट्स को बुला दिया जाए तो बन जाएगा एक बाइट। और मैं आपको एक और बात बता दूं जो इसमें मेंशन नहीं है स्लाइड में, 4 बिट को अगर मिला दिया जाए, 4 बिट को, तो बन जाता है 1 निब्बल। ठीक है, अगर 4 बिट को मिला दो, ये कॉमनली यूज़ नहीं होता ना, दिखता है 1 निब्बल। 4 बिट को अगर मिला दें, 8 को मिला दिया तो एक बाइट बन गया। अब देख सकते हो इसी तरीके से कैलकुलेशन बहुत ईजी है। 1 किलो बाइट में कितने होते हैं? 1024 बाइट। 1 किलो बाइट में 1024 बाइट है। अब मैं आपको एक चार्ट दिखा देती हूँ, इसको आप देख सकते हो। डेटा मेजरमेंट, साइज, बिट, सिंगल बाइनरी डिजिट 1 और 0, बिट में एक ही चीज़ आएगी, बाइट में 8 बिट्स आ जाएंगे। उसके बाद कर लेते हैं किलो बाइट्स की, केबी की। तो 1 किलो बाइट में कितने बाइट्स होंगे? 1024 बाइट। फिर बात कर लेते हैं मेगा बाइट की, इसमें 1 मेगा बाइट में 1024 किलो बाइट्स होंगे। फिर बात कर लेते हैं गीगा बाइट की, जिसमें जीबी जिसे हम बोलते रहते हैं, आजकल हम यही सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, 1024 मेगाबाइट्स होते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो आता है टेराबाइट, टीबी, 1024 गीगाबाइट्स मिलके बनता है। नेक्स्ट है पेटाबाइट, पीबी, ये क्या है? 1024 टेराबाइट्स मिलके बनता है। उसके बाद है एक्साबाइट, ईबी, 1024 पेटाबाइट्स। तो ये अभी तक आई थिंक हाईएस्ट ही है, तो वो आ जाती है यूनिट। तो ये कुछ चार्ट है, आप देख सकते हो, तो इससे आपको पता चलेगा डेटा हम किस तरह से स्टोर करते हैं। तो जो कंप्यूटर का पार्ट 3 था उसमें मुझे इतना ही बताना था। बाकी एक बार जैसे मैं आपको बोल रही थी, ये दिखा दिया मैंने। यहाँ पे हम एप्लीकेशन का कोड लिखते हैं एंड्रॉयड का। बाकी अगर आप इसको रन करोगे तो इसमें AVD है, ADB सॉरी, तो आपको बता रहा है हमें किस में रन करना है।
तो जैसे मान लो कोई भी हमने बनाया हुआ होगा कोई भी कोड, तो वो रन हो जाएगा। ठीक है, ये वाला प्रोजेक्ट मतलब इसमें डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे आप कर सकते हो। इसमें कुछ एरर है, बाकी कोई और आप ओपन करके देख सकते हो। मैं एक दिखा देती हूँ आपको। हम्म। मतलब ये एक तरह से वो है, जैसे आप कोई भी कोड लिखते हो, अगर ये रन हो जाता है तो अच्छा है। हो रहा है शायद, एक सेकेंड। इसमें थोड़ा सा ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है, तो कभी एंड्रॉयड का सेपरेट होगा तो मैं उसमें बताऊंगी आपको। थोड़ा सा टाइम लग रहा है। ये देखो, अगर फर्स्ट टाइम का मतलब है जब आप एप्लीकेशन ओपन करते हो, तो जैसे आपका फ़ोन स्विच ऑफ होता है तो वो ऑन होता है, तो कुछ टाइम इसमें भी लगेगा। अब जैसे फ़ोन ऑन हो रहा है वैसे ही ऑन हो रहा है। हाँ, बिल्कुल जैसे फ़ोन होता है ये उसी तरीके से है, जैसे आप कोई भी आपने बनाया वो यहाँ पे शो होगा। तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था अबाउट कंप्यूटर। इसके हमने 3 पार्ट में इसको कंप्लीट कर लिया।